घर के दक्षिण भाग को छोड़कर शेष दिशाओं में बागीचा या लान बनवाना शुभ होता है, कल्याणकारी होता है। इसका ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने मकान में दक्षिण भाग को ओपन मत करिएगा। चाहे बागीचा बनवाने के लिए भी इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण भाग में कभी भी बागीचा क्या, खाली जगह भी नहीं छोड़ी जाती। इसलिए वहाँ पर जितना हो सके दक्षिणी दिशा की तरफ ही आप अपने बिल्डिंग का निर्माण कराइए। यदि चाहे तो ईशान कोण में बागीचे फुलवारी का स्थान आप बनवा सकते हैं, परंतु ईशान उत्तर पूर्व दिशा का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति, जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस वजह से ईशान का हवादार और खुला रहना आवश्यक होता है। यदि ईशान कोण में आप बागीचा बनवाना चाहते हैं तो कोई भी भारी भरकम पेड़ जिसकी छाया या जड़ भविष्य में आकाश तत्व को प्रभावित करे तो नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि ईशान कोण में यदि आप बागीचा बनवाना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा भारी भरकम पेड़ जिसकी छाया या जिसकी जड़ भविष्य में आकाश तत्व को प्रभावित करे ऐसा मत लगाइएगा। घर के किसी भाग में या प्लाट में बड़ अर्थात बरगद, कुछ लोग इसको बड़ कहते हैं, कुछ लोग वट कहते हैं, वैसे इसका सही नाम बरगद है। आप घर के किसी भाग में किसी दिशा में बरगद और पीपल, केला और नींबू के पेड़ लगाए हों या स्वयं से वो उग जाएं तो घर के निवासियों के, उस घर में रहने वाले प्राणियों की उन्नति रुक जाती है। अतः घर के किसी दिशा में बरगद, पीपल, नींबू या केले का पेड़ नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि अपने आप से भी उगाए तो उखाड़ दीजिएगा, नहीं तो आपके घर के उन्नति रुक जाएगी। कष्ट और अनिष्ट, कष्ट भी आ सकता है और अनिष्ट भी होना प्रारंभ हो सकता है। बड़े फार्म हाउस वगैरह या मुख्य भवन से ये वृक्ष बहुत दूर रहते हैं तो ठीक रहता है। अगर आपका बहुत बड़ा है, भवन है, फार्म हाउस है, तो ये दूर लगाएं आप। मंदिर में इन वृक्षों को लगाने का निषेध नहीं है। मंदिर में तो किसी प्रकार के पेड़ हो, वहाँ सब सबकी परमिशन है महाराज। और घर में कांटेदार दूध वाले पेड़ पौधे को कभी भी घर में मत लगाइएगा। इसका ध्यान रखिएगा। दक्षिण दिशा में कभी भी मत लगाइएगा। और उत्तर पूर्व में यदि आप बाग बागीचा बनवाना चाहते हैं तो वहाँ इस प्रकार के पेड़, बड़े पेड़ मत लगवाइएगा जो बहुत विशाल होते हों, जैसे आम हो, बरगद, आम हो, केला हो, इस तरह के पेड़ जिसके जड़ ज़्यादा फैलती हो और उसके टहनियाँ भी ज़्यादा फैलते हो, नीम हो, मत लगाइएगा। इसका ध्यान रखिएगा। हम इसी क्रम में आपको एक अच्छा सा बागीचा से संबंधित एक अच्छी लेख जरूर प्रस्तुत करेंगे जल्दी ही, इसलिए कि इसके बारे में हमारे पास बहुत से फ़ोन आ चुके हैं। आप सभी लोगों को राम राम।